नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले रविवार अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल रोड स्थित जनता कॉलोनी वार्ड 65 में शिवसेना शिंदे गुट के नेता योगराज अरुण गोसावी के नेतृत्व में एक नया जनसंपर्क कार्यालय खोला गया। आपको बता दें, ये इलाका जनता कॉलोनी डोंगर है, जहाँ ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है और इसे पूरा मुस्लिम बेल्ट माना जाता है। यहाँ कभी कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी का ऑफिस नहीं खुला था, लेकिन अब पहली बार शिवसेना शिंदे गुट ने यहां अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उद्घाटन कार्यालय में एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जहां विभिन्न प्रकार के बॉडी चेकअप किए गए। इस कैंप में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा फायदा मिला, जो इस नए कार्यालय की शुरुआत और भी प्रभावशाली बनाता है। कार्यक्रम में सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्घाटन किया। साथ में सांसद रविंद्र वायकर, पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर, नगर सेवक राजू पेंडेकर सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा नगर सेविका राजुलताई पटेल और महिला उप विभाग प्रमुख प्रतिमा खोबड़े, सिद्धेश कदम, शीतलताई महात्रे भी उपस्थित रहीं। इस आयोजन ने इलाके में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी और स्थानीय निवासियों के लिए एक नया संपर्क केंद्र स्थापित किया है। ये कदम शिवसेना शिंदे गुट की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, जहां अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। स्थानीय लोग इस पहल से उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे इलाके की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता ने सीधी बातचीत की, आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े योगीराज जी के कार्यालय में बैठे हैं। हमारे साथ है योगीराज गोसावी जी। हाल ही में इनका कार्यालय का ओपनिंग हुआ। हम इनसे बात करना चाहेंगे। योगीराज जी, ये कार्यालय यहाँ पे जो ओपनिंग किए हैं, इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों का क्या ऐसा काम यहाँ पे अभी ये कार्यालय आपने देखा रहेगा आते वक्त। ये कार्यालय है शिवसेना का, माननीय हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पे चलने वाला शिवसेना का जो कार्यालय आपने यहाँ पे ओपनिंग किया है, हमने देखा है कि काफ़ी पुरानी मुस्लिम आबादी की एक बस्ती है। यहाँ पे कभी भगवा झंडा नहीं लहराया। आपने यहाँ पे एक ऑफिस खोला है शिवसेना शिंदे गुट का। क्या लगता है आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएगी या फिर कुछ? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, ऐसा ये अभी आपका सवाल आपने किस तरीके से पूछा मुझे तो पता नहीं, बट मेरा बचपना यहाँ पे गया है। अगर ऐसा मुस्लिम आबादी से हमको डर होता, आपको लगता है कि हमें दिक्कत आती, तो आज इस बिल्डिंग के, ये SRA की बिल्डिंग है, यहाँ पे करीब 250 से 300 फ्लैट्स है। तो ये मुस्लिम आबादी वाली बिल्डिंग के चेयरमैन मेरे पिताजी अरुण गोसावी नहीं होते, और यहाँ पे मैं बचपन से इतना पल बढ़ के इतना बड़ा नहीं होता कि जिस काबिल यहाँ पे ऑफिस खोल सकता हूँ और लोगों की समस्या जान सकता हूँ। हमने ये भी सुना है कि आपने इच्छुक उम्मीदवार के लिए फॉर्म भी भरा है शिवसेना शिंदे गुट से। क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? नहीं, इच्छुक उम्मीदवार इच्छुक जाहिर करना ऐसा कोई ये बात तो है नहीं। वो आप भी जाहिर कर सकते हो या कोई भी अपना मतलब इच्छुक उम्मीदवारी भर सकता है, बट मैंने किया है। अभी वरिष्ठ मेरे निर्णय ले गए, उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जब से शिवसेना बनी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में, तब से यहाँ पे अंधेरी में पहले जाने वाला मैं हूँ। और मैंने करीब कई लड़कों के साथ युवा सेना के माध्यम से मैंने यहाँ पे काम किया है। 2-2.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो बेशक वो देखेंगे मेरा काम और उसके बाद निर्णय लेंगे। योगीराज जी, ये जो ऑफिस आपने खोला, इस ऑफिस खोलने का क्या मकसद था? कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है वो आप करना चाहते हैं, या इलेक्शन को देखते हुए ऑफिस का उद्घाटन किया गया? नहीं, मेरा कई वक्त से ये था कि यहाँ पे मेरा ऑफिस होना चाहिए, और हाल ही में फिर ये एक ऐसा मोड़ भी आया, और मुझे ऊपर से इतना मतलब काम करने के लिए मुझे खासदार साहब का हो गया, हमारे कॉरपोरेटर साहब हो गए, विभाग प्रमुख, और अभी हम लोगों को नवनिर्वाचित विभाग प्रमुख मिले श्रीमान राजू पेंडेकर साहब, जो कार्य सम्राट नगर सेवक भी रह चुके हैं और बहुत डैशिंग है। तो मुझे उनको देखते हुए जोश आया कि नहीं, अभी हमको कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और पहले तो शुरुआत मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से ही शुरुआत करी, और जब ऑफिस ओपन करने लिया तो यहाँ के जितने हमने देखा कि आपके ऑफिस ओपनिंग होने के कुछ वक्त पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो नाला है, गटर है, भर कर पानी रोड पर बह रहा था। तो क्या लगता है वो काम भी हमने ऐसा सुना है कि आपके माध्यम से हुआ था? अच्छा, आपने सुना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना कि कई पार्टी वाले, कांग्रेस हो गए, UBT वाले उसका क्रेडिट ले रहे, और लोगों ने उसका
खुल के आक्रोश किया बहुत महिलाओं ने कि ये काम योगराज ने किया है। मैंने अभी तक वो पोस्ट भी नहीं किया क्योंकि मैंने मेरे शिवसेना के लेटर पे मैंने कंप्लेंट की थी वो, और खड़े रह के मैंने काम करा है क्योंकि हम लोग का शिवसेना का पहले ही उद्देश्य है, बाला साहब जी ने कहा था 80% समाजकारण 20% राजकारण। पर हम लोगों को तो, मुझे तो ऐसा लगता है हम लोगों को जब से हमारे वरिष्ठ ने सिखाया तो हम लोग 100% समाजकारण ही कर रहे हैं। योगीराज जी, क्या लगता है कि पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं ने फॉर्म भरा है नगर सेवक के लिए कि हमें टिकट मिले, अगर टिकट मिलती है तो क्या करोगे? टिकट मिलती है तो बेशक मैं उसके लिए कैपेबल हूँ और लड़ूंगा और यहाँ से सीट निकाल के दूंगा। और मैं तो इतना दावा करता हूँ कि यहाँ से 100% बहुमत से निकाल के दूंगा, क्योंकि मैंने आपने भी देखा है, मैं जो विभाग से आता हूँ जहाँ पे पूरा मुस्लिम आबादी है और यहाँ ही मेरे यहाँ पे ही 8,500 से 10,000 मतदार है। अगर देखा जाएगा तो यहाँ का कैलकुलेशन ये नई यादी में 48 यादियों में 45,000 समथिंग मतदार है, और उसमें मुस्लिम जो वर्ग है वो गेम चेंजर है यहाँ का। क्योंकि मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, हमको पहले खासदार भी थे शुरुआत में गुरदास कामत जी, फिर उसके बाद आमदार अशोक भाऊ यादव और नगर सेवक भी कांग्रेस ही था। फिर हम लोगों ने पलट के ये किया, इतना काम किया लोगों में कि अभी खासदार हमारे, आमदार बीजेपी के, और नगर सेवक भी हम लोग हमारा इलाके। देखा है कि आपका एक नेचर जो है सेकुलर नेचर, जैसे ईद मिलाद नबी के प्रोग्राम में भी हमने देखा है कि आपने जब ईद मिलाद नबी का जुलूस निकलता आपका स्टेज देखा है, लोगों को तरह तरह की चीज़ें वहाँ से बांट रहे थे, और यहाँ पे अंधेरी का राजा निकलता वहाँ पर भी आपका पंडाल हमने देखा है। लेकिन आप इस मुस्लिम बेल्ट में काम करोगे, सब लोग आपके साथ जुड़े, तो किस तरीके का काम करना चाहोगे? किस तरीके का काम नहीं, मैं देख के काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो घर से आता हूँ, जहाँ घर में मैं छोटे से बड़ा हुआ है, मेरे मम्मी पापा है, मेरे घर में आप आज भी जाके दोगे गणपति बप्पा, महालक्ष्मी माता, मतलब हमारे भगवान सब है। वहाँ पे गरीब नवाज की भी फ़ोटो है। क्योंकि मैं आता हूँ, मैं बहुत सारे दरगाह घुमाऊँ, मंदिर घुमाऊँ, मस्जिद घुमाऊँ, और मैंने मेरे विभाग में आपको जानकारी नहीं होगी कितने छब्बील बनाए। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका अध्यक्ष भी मैं हूँ, शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का जो युवा का जो संगठक है उसका अध्यक्ष भी मैं हूँ। यहाँ पे छठी हो या कुछ भंडारा हो, सबसे बड़ा दिनगीदार भी मैं हूँ, और उनके आगे सबसे आगे मैं ही खड़ा रहता हूँ। कभी सपोज ऐसा हुआ है, तो एक तरफा बात हो गई कि अगर आपको टिकट मिलती है तो ये सारे काम हो गए, अगर पार्टी ने आपको टिकट ना देते हुए किसी और को टिकट दिया, तो क्या आप पार्टी से आप नाराज़ हो गए? नहीं, नाराज़ की तो बात नहीं, वो तो बात की बात है। अभी मैं तो वो देखेंगे कि कितना काम किया है, क्या है, कितना हम ये करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को क्या क्या काम यहाँ से शुरू हो गए, क्या क्या करना चाहते हो आप? अभी सबसे पहले तो जैसा कार्यालय शुरुआत किया तो कल ही आपने देखा होगा कितनी भीड़ उमड़ी थी, कितनी मेरी माँ बहनें यहाँ पे मुस्लिम वर्ग हो गया, क्योंकि मेरे इलाके में एक मुस्लिम वर्ग भी और कर्नाटक के लोग भी बहुत है। कर्नाटक के लोगों में भी 2 सामुदायिक मतलब मुस्लिम समाज के पटेल लोग हैं, और कर्नाटक गुलबर्गा यौरुगी ऐसा, मतलब वो उस तरफ के भी ज़्यादा लोग हैं मेरे यहाँ पे। तो मेरी माँ बहनें सब यहाँ पे थे। कल इतनी भीड़ थी कि मेरा ऑफिस पहले दिन ही हाउसफुल था, मतलब हमारा बोला जाएगा तो शो हाउसफुल था ऐसा। क्योंकि शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और हमारे विभाग प्रमुख राजू पेंडेकर साहब के आदेश से ये आपने देखा रहेगा, जैसे लाड़की बहनों का योजना है वैसी सरकार की जो योजना आती है, और धर्मवीर आनंद दिघे साहब उनकी योजना आई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें और मेरे जो भी परिसर के आसपास के लोग हैं उस चीज़ का लाभ लेंगे, और मैं जितना मेरे माध्यम से, मेरे शाखी के माध्यम से, मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जितना उनके लिए कर सकता उतना करूँगा। हमने ये भी देखा है कि इंस्टा पे, फेसबुक पे आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, आपके काफ़ी जानने मानने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं उन लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार का इलेक्शन, नगर सेवक का इलेक्शन, मतलब ये हमारा इलेक्शन है, हमारा लोकल लोगों का इलेक्शन है। आपके विभाग में जहाँ पे भी है, आप इस बार सोच समझ के वोट करिए। क्योंकि क्या होता है, आप लोग वोट कर देते 5 साल उसका अपने को भुगतना पड़ता है। आप देख रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 10-15 साल से वही कॉरपोरेटर है हम लोगों के इधर। आपने देखा रहेगा यहाँ से आते जाते वही खड्डा, वही नाला, वही गटर, वही संडास, वही पानी, वैसा ही है। पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है। एक बार आप लोग गलत डिसीजन लेंगे, 5 साल आपको वो भुगतना पड़ेगा। अभी
इतना जान लीजिए मेरे दोस्तों, मेरे जो भी इंस्टा फैमिली है, जो भी फेसबुक जो मेरे देख रहे, ये लोग आपके न्यूज़ के माध्यम से उनको इतना ही बोलूँगा कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपने लोकल को समर्थन कीजिए। लोकल लोगों को ही लीजिए कि जिसके पेट में भूख है ना, उसको ही खाना दीजिए। जिनका घर भरा हुआ है, जो नेता बाहर से आके यहाँ पे टिकट लेके लड़ रहे, उनको समर्थन मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच योगीराज जी, बहुत खुशी Thank हुई you, आपसे बात thank you. करके। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। थैंक यू।